जय हिंद, जय भारत। मैं पत्रकार सत्या उपाध्याय आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। जैसा कि हमारे साथ समाज सेवी जो है प्रशांत त्रिपाठी जी मौजूद हैं और ये काफ़ी कह सकते हैं कि कई साल से जिला अस्पताल के लिए परेशान हैं। कई प्रकार के ये प्रयास भी कर चुके हैं और इसके साथ में मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, ये समाज सेवी के साथ-साथ एक कॉमेडियन है, लोगों को हँसाते हैं, दिल बहलाते हैं और बच्चों को भी खूब हँसाते वगैरह हैं। और प्रशांत जी, जैसा कि आप इतने दिन से लगे हुए हैं जिला अस्पताल के लिए, तो महोदय एक बात बताइएगा हमको, क्या क्या ऐसा कारण है कि जो अभी तक जिला अस्पताल नहीं बन पाया है? पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सभी को और सभी पहले भदोही के जिलावासियों को मेरा प्रणाम। जी। अस्पताल का जो मुद्दा था, पहले तो हम लोग बहुत दिनों से इस विषय पे बहुत ध्यान दे रहे थे कि यहाँ की जो व्यवस्था है अस्पताल की, जी, जी। वो ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन एक कोविड एक ऐसा पीरियड आया, जी। जहाँ पे लोगों को थोड़ा ये ध्यान चले गया कि एक जिला अस्पताल अधूरा है। जो बना तो है जो 100 शैय्या अस्पताल, जी। लेकिन वो शायद किसी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। जी। कि इस बात पे कि आज वो जो समाज का अस्पताल है, कल्याण कैसे हो? हाँ, अस्पताल जो है लोगों की मूलभूत सुविधा में आता है जी, बिल्कुल। और वो किसी दिमाग में लेकर किसी चीज़ों को लेकर ही वो बन रहा था। जी। तो जब लोग कोविड में जाने लगे और लाशों पे लाशें जाने लगी, लाशों पे लाशें जाने लगीं, तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अत्यंत दुखदायी दृश्य था वो। बहुत ही दुखदाई था और उस समय का एक ऐसा पीरियड आया कि लोगों ने इसे आंदोलन को बनाया, लोग इस आंदोलन को चलाने लगे जी। और मुझे ये बहुत दिनों से एक था कि अस्पताल जैसी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। तो सामने से एक ऐसा कंटेंट मिल गया, जी। तो मैंने जो है उस पे वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए जी। और आप सभी का आशीर्वाद रहा, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, सारी मीडिया बंधुओं का जी। और जो जिलावासियों ने इस वीडियो को प्यार दिया, प्यार क्या दिया, उनकी ज़रूरतें थी इसलिए उन्होंने खूब उसको शेयर किया, उसको लोगों तक पहुँचाया और सरकार को जागना पड़ा। अंततः जो जीत हुई, वो भदोही वासियों की हुई और आज उसका वो लोग लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन अगर ये अस्पताल नहीं था तो उसके पहले की जो स्थिति थी, लोगों को रेफ़र होना पड़ता था, बगल के ज़िलों में बनारस जाना पड़ता था। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार जिनको 200, 300, 400 रुपए कुछ पेंशन देती है, वो आदमी 5,000, 6,000 रुपए जीप का करके कैसे बनारस जा सकते हैं? और बनारस जाना किसी एक पेशेंट के अकेले जाने का नहीं होता है। उसके साथ 2 से 3 लोगों को वहाँ जाना होता है, ना वहाँ ठहरने की व्यवस्था होती है, ना वहाँ उनके खान-पान की व्यवस्था होती है। मरीज़ की तो अलग दुर्दशा है, उसके जो और उसके साथ रिलेटेड जो संबंधित जो चीज़ें हैं, वो भी वहाँ नहीं हो पाती हैं और इमरजेंसी में ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, इनको कोई पैसे भी नहीं देते हैं और लोगों को दिया जाता है जहाँ से आपको पता होता है कि मिलने वाला है। गरीबों को पैसे भी तो हम लोग देखते हैं, लोग तड़प के वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हम आप देख रहे हैं, लोग तड़पते हैं और वहीं पे ख़त्म हो सकते हैं, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो एक सामान्य आदमी कहाँ जाएगा? एक जो हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि भदोही में यहाँ पे हमारे बुनकर लोग हमारे नाना प्रकार के वादे रहते हैं, ये करवाएँगे, वो करवाएँगे, लेकिन आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उनका एक अलग ही विचार रहता है, एक अलग ही मानसिकता उनकी बन जाती है। वो पहचानना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं लोगों को। तो खैर, वोटिंग का समय अभी फिर इलेक्शन आने वाला है और फिर कहीं न कहीं फिर वो जनता के पैर पड़ेंगे, वादे तमाम प्रकार के नाना प्रकार के वादे करेंगे, फिर वो वगैरह सब कुछ भूल जाएँगे। क्या करें, हमारी जनता अभी शायद उस बात को समझ नहीं पाती। अभी बीच में आप जानते मोह-माया हैं, के बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, मोह-माया के बहकावे में, क्योंकि आपने देखा होगा एक बार शायद आप लोगों तक वो वीडियो आया हो, अभी हमारे तक नहीं आया, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना जी। कि एक बार जो नेताजी भाषण दे के गए कि आप हमें रात के बोलेंगे तो हम रात के आओ, आप हमें 24 घंटा बोलेंगे तो 24 घंटा आओ। हमारे ये समझ में नहीं आता कि भैया आपके बुलावे कहीं पड़ता,
का है लिए। आपके बुलावे कहीं पड़ता, अगर सुविधा रहे तो हम जाए खुद न कैले। बिल्कुल आप ऐसा सुविधा कह दे कि हम जाए खुद के लिए। आप कहते रात के बुलाओ, रात के तोहें बुलाओ, तू 18 ठे गाड़ी रखे हमारे भी, हमारे बिना आवे भी ना, हम बीमार हुए तोहें बुलाई कि तू आवा हमारा अपन गाड़ी लेके। तो ये भाषणबाजी थोड़ा अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आपको वोटिंग के समय ये आपको बहुत काम करता होगा। देखिए वोटिंग के समय ये जनरली देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ की जनता, मैं तो जनता को प्रणाम करूँगा। क्या आंदोलन चला, एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति अभी है। हालांकि अब आम व्यक्ति तो एक कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ठीक है, जिसकी स्थिति परिस्थिति थोड़ा सा नाजुक हो, अपने रोज़मर्रा के खर्चों को चलाएं, तो आम आदमी हम आप उसी में आते हैं। ऊपर वाली कृपा से हो सकता है हमारे पास, आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो और वो सुविधाएँ हम शायद प्राप्त कर सकें। लेकिन जो आम आदमी जिनको हम काउंट करते हैं, जिनको कहते हैं, उनके लिए ये सारी सुविधाओं को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। और क्या बनारस में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे सुविधाएं, वहाँ के लोगों की सुविधाओं पे हम अटैक करेंगे। बिल्कुल। हाँ, जिला हमारा ही है। हाँ। हम किसी न किसी शहर में जाएं या किसी दूसरे राज्य में जाएं तो हम वहाँ की सुविधाओं को अटैक करते हैं, वहाँ के लोगों को लाभ नहीं लेना को मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेरे जो जिले का अस्पताल है, जो मेरे घर के बगल का अस्पताल है, जो प्राथमिक या सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ और शायद अगर सरकार का भी ध्यान नहीं हो, तो मैं किसी तरीके का इसको तो अपराध मानता हूँ कि दूसरे के जिले और राज्य में जाके उनके हक को छीनना। त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं देखिए, अगर शिक्षा के माध्यम में तो काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई है शिक्षा वगैरह में। हाँ। और छोटे वगैरह जैसे कि कहते ब्लॉक स्तर पे भी अस्पताल जो है बनाए गए हैं, अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चीज़ अपने पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ मशीनरीज़ हैं, कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसकी व्यवस्था थोड़ा सा होनी चाहिए। इसके लिए जब आप कहेंगे सरकार के सामने कहीं जाना हो तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं 24 घंटे तैयार हूँ, रात के बोलोगे रात के। मैं समय के हिसाब से व्यवस्था सब सुनकर मैं पहुँचूँगा, जहाँ तक मेरी ताकत और क्षमता होगी मैं आऊँगा और लोगों को लेकर आऊँगा। मैं क्योंकि नेता तो हूँ नहीं, तो मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को बुला सकता हूँ, लोगों को जोड़ सकता हूँ। कोशिश और हमारी आशा यही रहेगी कि हर जनता भदोही की, हर व्यक्ति जो है इस वीडियो को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें। एटलीस्ट लास्ट में एक और क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रशांत जी आपसे, कि माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके लिए कुछ सजेशन वगैरह, जैसे कि भदोही में अक्सर उनका दौरा वगैरह रहता है, फिर भी कभी कभी ऐसा हुआ था, अभी बीच में ही मैं बता दूं कि कुछ यहाँ के जो नेता वगैरह हैं, जब इस बार हाल में ही योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे तो कचड़े वगैरह रोड पे रातों रात सड़क का निर्माण किया गया। काफ़ी यहाँ पे जो सड़कें थी दयनीय थी, उनको रातों रात जो है दुरुस्त किया गया। कचड़े वगैरह थे उन पे पर्दा लगाया गया। तो इन सब चीज़ों को क्या है, देखिए योगी जी से छुपा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उनको अपने माध्यम से थोड़ा सा कुछ सजेस्ट करें। इसमें तो देखिए सरकार, मैं तो स्वच्छता अभियान का, अगर आपको पता हो कि नहीं हो, जब हम लोग महाराष्ट्र से जब इस बात को शुरू किए थे, मोदी जी उस समय मैं पहले, मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं गंदा नहीं करूं, और दूसरी बात, मैं गंदा करूंगा नहीं और लोगों को करने से रोकूंगा। रोक पाऊँ नहीं पाऊँ शायद मेरे बस में हो नहीं हो, लेकिन मेरे हाथ में गंदा नहीं करना है। अगर हम लोग गंदा करना छोड़ दें तो सरकार की शायद पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि वो आपको कंट्रोल में करते हैं। थोड़ा सा हम नागरिकों को भी, हम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम प्लास्टिक की थैली, थर्माकोल के प्लेट्स, क्यों ना हम पुरानी परंपरा पे ही अगर चले जाएं, जो हमारे होते थे, हम लोग प्लेट्स जो हमारे बनते थे यहाँ पे पत्तों से बनते थे, जो आराम से हमारे लोगों को रोजगार मिलता था। आज लोग कहते हैं कि आज के तारीख में वो क्या करे, वो क्या बनाए पत्ता, तो अब मेरे समझ में नहीं आता। एक तरफ आप नौकरी मांगते हैं, दूसरी तरफ आप कहते बनाए के। तो हो सकता है कि अगर हम ऐसे रोजगार, आप ही हम बना ले, या कोई खाली बैठा है तो भाई आप करिए। और लोग क्या करेंगे, जब उस पर करेंगे तो ये जो एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, जो हमारी गायें खा रही हैं या जो हमारे ज़मीन को जो ख़राब कर रहे हैं हम, ये एक इस पर प्रकाश हमें डालना होगा। कुछ परंपराएं हमारी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी थी। भदोही के नागरिकों के लिए कुछ सजेशन। मैं तो पहले, यहाँ बहुत प्यारे लोग हैं,
जी। एक छोटा सा सजेशन मेरा यही है कि हम किसी को यहाँ एक दूसरों को फंसाएं नहीं, लड़ाएं नहीं, जी, बिल्कुल। आपस में लड़े नहीं, किसी अपना का मुँह सीधा ना करें। अपना रास्ता वगैरह नहीं रोकें, किसी बच्चों को, युवाओं को हम कई बार हम फंसा देते हैं। हम फंसा देते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे दिमाग में कई बार होता है कि हम ये केस कर दें। यहाँ हर एक घर से एक व्यक्ति जी, केस लड़ रहा है। जी, बिल्कुल। हाँ, एक घर से एक व्यक्ति। तो आइए हम अपने पुराने प्यार को, हम लोग पुराना जब हम लोग कभी आते थे जी। तो हम लोग देखते थे कि कहीं हम कोहड़ा काट रहे हैं, कहीं हम आटा सान रहे हैं, कहीं हम किसी की शादी में हम काम कर रहे हैं। जी, जी, आज बिल्कुल, वो माहौल ही नहीं बिल्कुल। नज़र आ रहा नहीं है। नज़र आ किसी के रहा दरवाजे पे कोई जा रहा है तो समझो बड़ा एहसान कर दिया है। जी। और आज से 20-25 साल पहले हम लोग आते थे तो हम लोग खुद आटा सानते थे, रोटी हक बनाते थे बनता था पूरा। और क्या बढ़िया। एक बार का तो किस्सा ऐसा था कि एक भाई साहब थे, एक पूड़ी नरम की और ऐसा कम से कम 20 बार मंगाया और लास्ट में मैं पथरी में ही गिर गया। मतलब वो बाँटते-बाँटते जो हम लोगों को बाँटने का एक शौक होता था। जी, बिल्कुल। आज जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, आज हम लोग शायद वो व्यवस्था फिर क्या होगा कि आप जो दिखावे के लिए शादी करते हैं, शादी कैसा खर्चीला, कर्जा लेके आप शादी करते हैं, जी, दहेज, बिल्कुल, वही। ये सब आपको गरीब बनाता है। फिर इसके लिए आपको दूसरे शहरों में दिखावे के लिए जाना पड़ता है, जी, बिल्कुल। जो आपके गाँव के लिए, आपके राज्य के लिए, जिले के लिए कहीं न बहुत कहीं ये चीज़ खतरनाक है। इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी करता बहुत है। करता है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मुझे दहेज देना है, मेरे बाप के लिए बोलते हैं ना, पापा के लिए, मेरे पिता के लिए मुझे दहेज व्यवस्था करना है क्योंकि मेरी बहन की शादी है, मेरे बुआ की शादी है। ऐसे जगहों पे फिर वो बेचारे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं हम इसके लिए दोषी बनते हैं बिल्कुल। कि हम बच्चों को ये लड़ाएँ नहीं, आपस में प्रेम, व्यवहार और सौहार्द की भावना रखें। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका जो हमारे चैनल पे जुड़े। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।